पाचन क्रिया से जुड़ी बीमारियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हैं, जो खाने को पचाने और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने का काम करता है। ये बीमारियां बहुत कॉमन हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इनसे परेशान हैं और ये हल्की तकलीफ से लेकर गंभीर बीमारियों तक हो सकती हैं। हम 2 डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और क्रोन्स डिजीज। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं और कई बार सिम्टम्स ओवरलैप भी करते हैं, जिससे डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और बोवल हैबिट्स में बदलाव। ये सिम्टम्स इंसान की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे तकलीफ होती है और लोग सोशलाइज करने से भी कतराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक्स, डाइट, स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी जैसी चीजों का इन बीमारियों में बड़ा हाथ होता है। इन बीमारियों पर रोशनी डालकर हम लोगों को जागरूक बना सकते हैं और उनके मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव तरीके बता सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसके सिम्टम्स में पेट दर्द, ऐंठन, ब्लोटिंग, गैस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन शामिल हैं। हालांकि IBS का एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल मसल कंट्रैक्शंस, गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्बेंसेस और गट माइक्रोबायोम में बदलाव इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। IBS के साथ जीना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। IBS को समझकर, ट्रिगर्स को पहचानकर और लाइफस्टाइल में बदलाव करके लोग काफी हद तक आराम पा सकते हैं। IBS एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब IBS डायग्नोज करने से पहले दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करना जरूरी होता है। इसलिए सही डायग्नोसिस के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट के सही ऑप्शंस डिस्कस करना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने कई फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो IBS के डेवलपमेंट में रोल निभाते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल मसल कंट्रैक्शंस इसका एक मुख्य कारण है। IBS वाले लोगों में ये कंट्रैक्शंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं, जिससे दर्द, ऐंठन और बोवल हैबिट्स में बदलाव होते हैं। एक और फैक्टर है गट ब्रेन एक्सिस में डिस्टर्बेंसेस, जो गट के कई फंक्शंस को रेगुलेट करता है। स्ट्रेस इन गट ब्रेन इंटरैक्शंस को और बढ़ा सकता है, जिससे तकलीफ बढ़ सकती है। स्ट्रेस के दौरान शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है जो गट मोटिलिटी, सेंसिटिविटी और इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करते हैं, जो IBS के सिम्टम्स को और बढ़ाते हैं। IBS को मैनेज करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और कभी-कभी दवाइयाँ शामिल होती हैं। खाने में बदलाव से IBS के सिम्टम्स को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखने और ट्रिगर्स को पहचानने के लिए फूड डायरी रखना एक अच्छी शुरुआत है। कॉमन ट्रिगर्स में फैटी फूड्स, स्पाइसी फूड्स, कैफीन, अल्कोहल और कार्बोनेटेड बेवरेजेस शामिल हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी IBS को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ IBS के सिम्टम्स से राहत दिला सकती हैं, जैसे एंटी डायरियल दवाइयाँ और फाइबर सप्लीमेंट्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पेट दर्द के लिए एंटीस्पैस्मोडिक्स जैसी स्पेसिफिक सिम्टम्स को टारगेट करने के लिए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर IBS वाले लोग एक पूरी और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। क्रोन्स डिजीज एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूजन का कारण बनता है। यह आमतौर पर स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन की शुरुआत को प्रभावित करता है। IBS के विपरीत क्रोन्स डिजीज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। सूजन पैचेस में हो सकती है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है। सिम्टम्स में लगातार डायरिया, पेट दर्द, मल में खून आना, वजन कम होना और थकान शामिल है। माना जाता है कि क्रोन्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और गट माइक्रोबायोम एब्नॉर्मैलिटीज इसके डेवलपमेंट में योगदान करते हैं। क्रोन्स डिजीज को समझना, कारण और जोखिम कारक, अंडरस्टैंडिंग क्रोन्स डिजीज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। रिसर्चर्स का मानना है कि जेनेटिक, एनवायरमेंटल और इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले क्रोन्स डिजीज में योगदान देता है। इम्यून सिस्टम गलती से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्थी सेल्स पर हमला करता है, जिससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। फैमिली हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है, जो एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट का सुझाव देता है।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस, स्मोकिंग और कुछ दवाइयाँ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं, जिससे क्रोन्स डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान करने से क्रोन्स डिजीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है और यह सिम्टम्स को और बदतर बना सकता है। क्रॉन्स डिजीज को मैनेज करना, इलाज और जीवन शैली में बदलाव। मैनेजिंग क्रॉन्स डिजीज ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। क्रॉन्स डिजीज को मैनेज करने में दवा, जीवन शैली में बदलाव और कभी-कभी सर्जरी शामिल होती है। दवाइयाँ इलाज की आधारशिला हैं, जिनमें अमीनोसैलिसिलेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और बायोलॉजिक थेरेपीज शामिल हैं। जीवन शैली में बदलाव जैसे हेल्थी डाइट, हाइड्रेटेड रहना और तनाव को मैनेज करना महत्वपूर्ण है। ऐसा आहार खाना जिसमें प्रोसेस्ड फूड्स और अनहेल्थी फैट्स कम हो, सूजन को कम कर सकता है और गट हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, खासकर फ्लेयर्स के दौरान। योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसी टेक्निक्स के जरिए तनाव को मैनेज करना फायदेमंद हो सकता है। ये स्ट्रैटेजीज क्रॉन्स डिजीज वाले व्यक्तियों को उनके सिम्टम्स को मैनेज करने और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। IBS और क्रॉन्स डिजीज के साथ जीना साझा रणनीतियाँ। लिविंग विद IBS एंड क्रॉन्स डिजीज शेयर्ड स्ट्रैटेजीज। दोनों कंडीशंस में सिम्टम मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में समानताएं होती हैं। पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना एक साझा रणनीति है। खाने और सिम्टम की डायरी रखने से स्पेसिफिक ट्रिगर्स को पिन पॉइंट करने में मदद मिल सकती है। दोनों कंडीशंस के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। व्यायाम, योग या ध्यान जैसी स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज में शामिल होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो सकता है। एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखना, जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है, ओवरऑल गट हेल्थ का समर्थन करता है। मदद मांगना और एक स्वस्थ भविष्य को अपनाना। सीकिंग सपोर्ट एंड एम्ब्रेसिंग अ हेल्थियर फ्यूचर। IBS या क्रॉन्स डिजीज जैसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। सही डायग्नोसिस और उचित ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से लॉन्ग टर्म आउटकम्स में सुधार हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती हैं। भावनात्मक मदद और प्रोत्साहन के लिए परिवार, दोस्तों या सहायता समूहों से संपर्क करें। सही टूल्स और सपोर्ट से आप एक पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं और सेल्फ केयर को प्राथमिकता दे सकते हैं।